सरकार के मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक आज प्रयागराज महाकुंभ में हो रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद है। संत महात्माओं से लेकर श्रद्धालुओं और आम जनता को इस बैठक से खासी उम्मीदें हैं। बहरहाल इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर नंबर 6 में शिव योगी मौनी महाराज जी के शिविर में। उन्हीं से सबसे पहले बात करते हैं। महाराज जी, जो बैठक चल रही है, क्या उम्मीद है, क्या निकलेगा इसमें से? समुद्र मंथन से तो अमृत की बूंदें निकली थी, इस बैठक से क्या निकलेगा? राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहू न व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरस्तुत नीति। वो होने वाला है जिसकी लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे। सभी के कल्याण के लिए, सभी के स्वस्थ रहने के लिए, आरोग्य रहने के लिए, विश्व के आने वाले समस्त श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए, महाकुंभ की भव्यता के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा फैसला लेने वाले आज उत्तर प्रदेश सरकार है। और उसे सिद्ध कर दिया है कि हम देश के साथ हैं, हम राष्ट्र के साथ हैं, हम आस्था के साथ हैं, हम विश्वास के साथ हैं और हम श्रद्धा के साथ हैं, हम सभी वर्णों के साथ हैं। आज देश के सबसे बड़ी आस्था के केंद्र प्रयाग में होने वाली बैठक देश के संविधान का सही अनुपालन करा दे रही है। अब लगता है कि आने वाला समय देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण होगा कि अब कोई भी आतंकवादी मेरी ओर आंख निगाहने की हैसियत नहीं कर पाएगा। अब ना कोई व्यक्ति सांप्रदायिक दंगा करने की बात कर पाएगा, ना जातीय आधार पर अब कोई विवाद होगा, क्योंकि महाराज जी, आप लोगों को उम्मीद इस बात की है कि आज की बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे उत्तर प्रदेश में राम राज्य की जो अवधारणा है वो पूरी तरह से साकार होती नजर आएगी। साकार हो रही है, आज राम राज्य का ही साकार है। दर्शन कर लीजिए संविधान के साकार दृश्य का कहा। इस सुंदर सरकार का दर्शन ही है कि आज वह कुंभ क्षेत्र में बैठक कर रही है, जो बताना चाहती है हम देश के साथ हैं, हम आस्था के साथ हैं, हम धर्म के साथ हैं, हम कुंभ के साथ हैं, हम आस्थावान भक्तों के साथ हैं। किसी भी दिशा में राम राज्य ले आएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संकल्प साकार हो जाएगा। प्रतीक्षा कीजिए, आने वाला मंत्रिमंडल एक नया विस्तारित जो दृश्य लेने वाला है, जिसको लेकर के सभी लोग जो आस्थावान हैं उनके मन में एक विश्वास पैदा हो गया है कि मां गंगा की कृपा से 144 वर्षों बाद होने वाले इस महाकुंभ के इस पावन अवसर पर जो निर्णय होने जा रहा है, इतिहास कालखंड का एक बहुत बड़ा निर्णय। महाराज जी, संत महात्माओं का भी आशीर्वाद है योगी सरकार को, पूरे मंत्रिपरिषद को। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, आतंकवाद मिटेगा। गुरुजी का ये महायज्ञ चल रहा है, कोई साधारण यज्ञ नहीं है। हमारे गुरुजी पावरफुल हैं। हुई है सोई जो राम रचि राखा। हमारे गुरुजी होनी को अनहोनी कर देंगे। बिल्कुल होगा वही जो भगवान राम ने चाह रखा होगा। आप ये बताइए कि क्या उम्मीद है कि आज कुछ बड़ा फैसला हो सकता है? जैसे कि अमेठी से परमहंस सेवा आश्रम पूज्य गुरुदेव मौनी जी महाराज ने एक संकल्प लेके चले थे कि 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मणियों का इस कुंभ में भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करेंगे और भारत हिंदू राष्ट्र बनने के लिए इन्होंने संकल्प लिया था और उस संकल्प पूर्ण होते हुए दिख रहा है कि यही आप देख लीजिए, अभी शुरुआत हुई है माघ मेले की, महाकुंभ की, और मंत्रिमंडल का बैठक इस तीर्थराज प्रयाग की धरती इस महाकुंभ में हो रही है। और निश्चित रूप से हम सब अस्वस्थ हैं और मेरे पूज्य गुरुदेव मौनी जी महाराज का जो संकल्प है वो पूर्ण होते दिख रहा है कि मंत्रिमंडल का बैठक अगर तीर्थराज प्रयाग के इस महाकुंभ में। बिल्कुल महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत कदम बढ़ाएगा, उसकी कोई पहल होगी? आज पहल होनी चाहिए, ये मेरी प्रार्थना भगवान से है और मंत्रिमंडल से भी अपेक्षा है, क्योंकि यही समय है, सही समय है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र इसलिए आवश्यक है कि बांग्लादेशी हिंदुओं की गति देख करके आज पूरा देश स्तब्ध है। उसे सुरक्षा चाहिए, उसे रक्षा चाहिए, उसे व्यवस्था चाहिए। हमारा मतलब कि अन्य जाति के लोगों का यहाँ से निकालना है। सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र होगा, सब सुरक्षित हो जाएंगे, अन्य जातियां भी सुरक्षित यहाँ रहेंगी, क्योंकि आज से विवाद खत्म हो जाएगा। कोई असुरक्षित है, हिंदू राष्ट्र होगा तो बांग्लादेश जैसी स्थिति मेरे देश में अब नहीं होगी। ना तो यहाँ आतंकवाद होगा, ना आतंकी होंगे, देश सुरक्षित होगा, हिंदू राष्ट्र होगा। बिल्कुल, इसके लिए देखिए शंखनाद भी किया जा रहा है। जो संत महात्मा है शंखनाद कर रहे हैं और हम शंखनाद पर कहा जा सकता है कि आज प्रयागराज महाकुंभ में यूपी की योगी सरकार के मंत्रिपरिषद की जो बैठक हो रही है उसे संत महात्माओं से लेकर श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को खासी उम्मीद है। लोगों का ये मानना है कि बैठक में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश की जनता को कोई बड़ी सौगात जरूर मिलेगी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।